गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल एट योर होम। बेटा हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आरडीटी। मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी को आरडीटी भी कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह रहे हैं इसको। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हमें यूज करनी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका बेटा एंजाइम्स। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की बर्थ ही तभी हुआ था जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पता लग गया था। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या रोल है हम पढ़ेंगे अभी इसमें। तो इसका बर्थ तब हुआ जब हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अवेलेबल थी, प्लाज्मिड हमारा प्रेजेंट था जो हमें डीएनए को हेल्प करता है ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो पहला जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम में भी पहला जो आता है दैट इज क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स वो एंजाइम है बच्चों जो सेल वॉल को तोड़कर हमारे जो डीएनए अंदर प्रेजेंट है, डिजायर्ड डीएनए जो हमें चाहिए, वो हमारा एक्सट्रैक्ट करने में, आइसोलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस क्लीविंग एंजाइम में पहला आ जाता है हमारा दैट इज, अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के लिए, प्लांट सेल की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए दैट इज सेल्यूलेज। सेल्यूलेज क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। ठीक है, तो प्लांट सेल क्लीविंग एंजाइम जो इसमें पहली कैटेगरी आती है वो क्या आती है हमारे, सेल्यूलेज एंजाइम दैट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूं बेटा, बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करने के लिए बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल बनी हुई है बैक्टीरिया की, उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा, इफ इट इज द केस ऑफ फंगस, फंगल सेल की मैं बात कर रही हूं, तो फंगल सेल की जो सेल वॉल है बेटा वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो काइटिन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, काइटिनेज। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए को क्लीव करते हैं, डीएनए को ब्रेक करते हैं हमारे। ठीक है, सॉरी, जो उसकी सेल वॉल है उसको ब्रेक करते हैं, सेल की सेल वॉल को। तो ये तो क्या हो गया, हमारे क्लीविंग एंजाइम्स हो गए। इसके अलावा, क्लीविंग एंजाइम्स के अलावा और हमें और किस तरह के एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आपकी लाइसिन एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से हो गए बेटा, मेन जो हमारे एंजाइम्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी बच्चों दो कैटेगरी है हमारी, वन इज एक होता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एक्सोन्यूक्लियस जो होगा वो डीएनए के कहां, किस एंड पे कट प्रोड्यूस करता है, कहां कट प्रोड्यूस करता है, ये कट प्रोड्यूस करता है बेटा इसके एंड्स पर, एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो जो एंड पे कट प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाता है, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कौन से होंगे, जो इंटरनली कट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह से। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस, और एंडोन्यूक्लियस भी कौन से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसे कहते हैं।
एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्यों कहला रहे हैं पहले वो समझिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का वर्ड का मीनिंग ही क्या है? रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी को रोक देना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्यों? ये जो एंजाइम्स है ये हमें कहां से मिल रहे हैं बेटा? बैक्टीरिया से मिल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि बैक्टीरियल सेल को किसी ने अटैक किया, किसी वायरस ने, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को कोई वायरस अटैक कर रहा है, उस वायरस को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफाज। ये हमने पढ़ा था अभी, हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट था, मैंने उसमें आपको बताया था कि बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? द वायरसेस व्हिच अटैक बैक्टीरिया। अब जो वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने आप को बचाएगा। तो ये क्या करते हैं? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं और जो वायरस या कोई और ऑर्गेनिज्म उसको अटैक कर रहा है बैक्टीरिया को, ये उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। समझ में आ गई बात? उस वायरस की ग्रोथ को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकंड थिंग, दूसरा हम उनको क्यों कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? ये क्या करते हैं? इनकी जो एक्टिविटी होती है बेटा वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको मैं कह रही हूं इको आर1। इको आर1 क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये फिक्स है, इसकी सीक्वेंस फिक्स है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही कट प्रोड्यूस करेगा। तो ये कहां करता है बेटा? GAATTC, ठीक है। इसकी ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कि ये यही कट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये GAATTC क्या है? इसकी रिकॉग्निशन साइट है। जिस डीएनए में ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होगी ये वही कट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे भी कहां कट प्रोड्यूस कर रहा है? ये G और A के बीच में, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब ये G और A के बीच में कट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गई इसकी, भाई क्यों यही कट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन। एंडोन्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनसाइड कट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अदर देन दैट ये जो बैक्टीरिया होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये जिन सीक्वेंसेस पे कट प्रोड्यूस करते हैं वो सीक्वेंसेस कैसी होनी चाहिए बेटा? वो होनी चाहिए हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं? जिनको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करते हैं तो वो सेम होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, सिंपल सा मलयालम। मलयालम को आप फॉरवर्ड रीड करोगे तो भी मलयालम ही है, बैकवर्ड रीड कर लो तो भी मलयालम ही है, ठीक है। मलयालम कह रहे हैं, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह रहे हैं। अदर देन दैट इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सपोज कीजिए मैं इसकी बात कर रही थी GAATTC की, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा डीएनए है और इसमें ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अपोजिट भी यही है, ठीक है। अब ये 5' to 3' हो गया और ये 3' to 5' हो गई सीक्वेंस, ठीक है। ये कहां पर प्रोड्यूस करता है? G और A के बीच में। तो इसकी ये क्या हो गया? रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट किसको कह रहे हैं? जहां ये कट प्रोड्यूस करता है, जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये एक एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको आर1। इको आर1 कहां प्रोड्यूस करता है कट? GAATTC उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। दूसरी चीज, ये सीक्वेंस आप 5' to 3' रीड करोगे तो भी वही है, अगर इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हो तो भी सेम ही है। तो ये इस तरह की सीक्वेंसेस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड की जाती है उनको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है? रिकॉग्निशन साइट होती है जहां ये कट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया एंडोन्यूक्लियस के दो फंक्शन है। पहला तो क्या, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किसी भी तरह के वायरस से प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकंड और क्या कर रहा है इसके साथ साथ? इट एड्स मिथाइल ग्रुप। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं डीएनए में, ठीक है। ये क्या करता है? ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप किसके डीएनए में? बैक्टीरिया के डीएनए में, ताकि जब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस
रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई हमारा डीएनए कौन सा है बैक्टीरिया का और वायरस का डीएनए कौन सा है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप ऐड होने से क्या हो रहा है, इसने क्या करा, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपने बैक्टीरिया के डीएनए को मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, जिससे कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। समझ में आ गई बात? तो ये इसके दो फंक्शंस थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ही नोमेनक्लेचर ऑफ दीज एंजाइम्स। इनकी जो नेमिंग है वो किस बेसिस पे रखी जाती है। ठीक है, अब नेमिंग की बात करते हैं। जब मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात कर रही हूं तो नोमेनक्लेचर में सपोज कीजिए हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या है, इको आर। तो जो पहला लेटर होता है बेटा, पहला लेटर जो है वो क्या है, इसकी जीनस है। इकोलाई बैक्टीरिया से लिया है हमने ये, तो एस्चीरिया जो कोलाई है, एस्चीरिया जो है वो क्या है, इसकी जीनस हो गई। ये नेक्स्ट टू लेटर्स स्मॉल हो गए और क्या होती है ये इसकी स्पीसीज। एंड दिस आर इज द स्ट्रेन फ्रॉम विच वी ऑब्टेन दिस एंजाइम। इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन है ये, तो इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन क्या है, R/13। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रोमन नंबर। ये रोमन नंबर क्या है, ऑर्डर इन विच ये एंजाइम किस ऑर्डर में डिस्कवर हुआ है, लैब में जो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरिया से, तो ये किस सीक्वेंस में किस ऑर्डर में डिस्कवर हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो ये जो रोमन नंबर है वो उसको इंडिकेट करता है। ये हम बात कर रहे हैं उसके नोमेनक्लेचर की। ठीक है, आई होप आपको ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं आपके ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है इसी में, दैट इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। हम पढ़ रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। तो हम पहले एंजाइम्स की बात कर रहे थे, फर्स्ट हमने क्लीविंग एंजाइम पढ़ा, लाइसिन एंजाइम्स पढ़े। अब नेक्स्ट जो सेकंड थे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब थर्ड जो आता है हमारा दैट इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स मेनली आपके दो तरह के बेटा, वन इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन